सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को मेरा अभिवादन। मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा। हम लोग अपनी पहली कक्षा को आज शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने अपने पुराने वीडियो में ओरिएंटेशन के दौरान बताया था कि हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, समाज का अध्ययन करेंगे। तो ये विषय जिसका नाम समाजशास्त्र है, इस विषय में न सिर्फ समाज बल्कि व्यक्ति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, चाहे व्यक्ति की क्रियाएं, व्यक्ति का लाइफस्टाइल, व्यक्ति से जुड़ा हुआ धर्म, व्यक्ति से जुड़ा हुआ कस्टम, व्यक्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि हम अध्ययन इस विषय के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले समाजशास्त्र पर जाने से भी पहले सिलेबस में एक दिन आपके जो ग्रुप है उसके ऊपर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से सिलेबस को कॉपी कर लेंगे। और जो अभी हम सिर्फ आज मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी कि समाजशास्त्र क्या होता है। तो समाजशास्त्र को जानने से पहले इसका एक पार्ट समाज, पहले हम शास्त्र तो लॉजी है जैसे सोशियोलॉजी, तो वो तो एक आगे का पार्ट है। उससे भी पहले हम किसको पढ़ेंगे, समाज क्या है। समाज सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है और समाज कैसे बनता है। समाज का नाम आप लोगों ने आम तौर पर बहुत सुना है। हम समाज से डरते हैं, समाज देख लेगा। समाज क्या है, समाज एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम यूजुअली बार बार प्रयोग करते हैं। तो समाज क्या है, समाज समाज और समाज की सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, व्यक्ति। जो सबसे छोटी यूनिट है समाज की, वो क्या है, व्यक्ति। और जो एक ये जो व्यक्ति की जो यूनिट है, ये व्यक्ति अकेला कितनी चीजों से जुड़ता है। एक अकेला व्यक्ति कितनी चीजों से जुड़ता है, आप ये देखेंगे तो एक व्यक्ति अकेला व्यक्ति का जुड़ाव पॉलिटिक्स, उसका जुड़ाव रिलीजन, उसका जुड़ाव परिवार, उसका जुड़ाव एजुकेशन और उसका जुड़ाव ट्रेडिशन। और इन सबसे जुड़कर क्या बनता है, लाइफस्टाइल, क्या बनती है, जीवनचर्या। तो ये जो व्यक्ति है, ये इतनी चीज, ये सिर्फ मैंने 3-4 चीजें ही लिखी हैं अभी। व्यक्ति सिर्फ इन 3-4 चीजों से ही नहीं, व्यक्ति का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है और उस दायरे में व्यक्ति के पास असीमित संभावनाएं हैं। और वो उन सबसे जब जुड़ जाता है, उन सबसे जब मिल जाता है, तब उसका क्या बनता है, जीवनचर्या बनती है। और इस जीवनचर्या का अध्ययन कौन करता है, समाज। और समाज का अध्ययन कौन करेगा, समाज शास्त्र। क्योंकि समाज एक यूनिट है, समाज एक व्यक्ति। समाज को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो समाज क्या है, समाज है व्यक्तियों का समूह। एक लेमैन के रूप में अगर हम समाज की परिभाषा करते हैं तो क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पर क्या एक जो भीड़ है, क्या ये समाज है, क्या भीड़ समाज होगा। भीड़ जहां पर बहुत सारे लोग, ये इतने सारे लोग हैं, क्या ये समाज है, नहीं, ये समाज नहीं है। समाज कब बनता है, जबकि व्यक्ति और जो लोग उसके चारों तरफ हैं, उनसे वो व्यक्ति किसी ना किसी रूप से कनेक्टेड रहता है, तब समाज बनता है। सिर्फ भीड़ का एक अंग बनने से समाज नहीं बनेगा। वो तो हम एक मतलब न्यूट्रल रूप से सब समाज को नहीं बनाएंगे, जबकि व्यक्ति किसी ना किसी रूप से इंटरैक्ट करता है। समाज बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है, इंटरेक्शन, गिव एंड टेक। मैं
आपके लिए कुछ करूं तो आप मेरे लिए कुछ करें। इस प्रकार की जब गिव एंड टेक होता है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो एक अकेले व्यक्ति से नहीं चल सकती है, तो समाज को चलाने के लिए या समाज को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, उन इर्द गिर्द चीज़ों से, और व्यक्ति तो क्या कभी इंडिपेंडेंट हो सकता है? क्या व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि मैं ही सब कुछ हूँ? तो अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। तो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और उसकी डिपेंडेंसी अगर मेरी आपके प्रति है तो आपकी मेरे प्रति होगी, एक्स की वाई के प्रति है तो वाई की जेड के प्रति होगी। तो इस प्रकार से जो सोसाइटी है वो किससे जुड़कर चलती है? इंटरकनेक्टेड रूप से जुड़कर चलती है, तब जाकर वो समाज बनता है। तो समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह, पर व्यक्तियों का कैसा समूह? जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट रहता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि समाज क्या है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि आपस में जुड़कर रहता है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया करता है। ये जो अंतःक्रिया का जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोसाइटी को आपस में कनेक्टेड हुए बिना किसी भी आगे पूर्णता की ओर समाज जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जब कभी भी जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो एक जो चीज़ आती है वो होती है क्रिया, और क्रिया के बाद प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के बाद अंतःक्रिया। तो जो व्यक्ति जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति क्या शून्य में रह सकता है? नहीं रह सकता। तो व्यक्ति जब शून्य में नहीं रह सकता और एक लाइव प्राणी है तो कोई ना कोई क्रिया तो करेगा ही, तो वो व्यक्ति की क्रिया महत्वपूर्ण। और जब व्यक्ति जीवित है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि व्यक्ति कोई भी एक्शन करता है तो उसका रिएक्शन नहीं हो या उसकी प्रतिक्रिया नहीं हो। तो जब व्यक्ति की क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, चाहे वो पॉजिटिव रूप से हो या नेगेटिव रूप से हो, और प्रतिक्रिया के बाद चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव जिस रूप से भी होती है, अंतःक्रिया आपस में होती है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया अंतःक्रिया से क्या बनता है? समाज। व्यक्ति जुड़ता है और इन क्रिया प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया से जुड़कर ही समाज बनेगा। तो सोसाइटी कैसे बनती है ये आपको एक पॉइंट के रूप में मैंने आपको बता दिया कि व्यक्तियों का समूह वो भी आपस में इंटरेक्ट हुआ हुआ व्यक्तियों का समूह समाज को बनाता है। अगर बिखरा और आपस में जैसे हम सड़क पर जाते हैं और अपन अनजाने में एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो वो हमारे लिए समाज नहीं होता। हमारा समाज वही होता है जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिनके फीलिंग्स के साथ हम जुड़ते हैं, जिनके दुख दर्द हमको महसूस होते हैं, या जिनके रहने या नहीं रहने से हमको फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार के समाज का जो अभी हम पहला पॉइंट पर मैं अपना ये आज का वीडियो खत्म करूंगी कि जो ऐसे समाज का अध्ययन करने वाली जो साइंस है या विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। अनेकों रूपों में अनेकों विद्वानों ने समाजशास्त्र की परिभाषा और ये चीजें दी हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जितने भी समाजशास्त्र जो विषय है इसको जो इनके पायनियर्स रहे हैं या जो इसके पुराने जो थिंकर्स रहे हैं वो लोग सारे विदेशी थे, क्योंकि ये विषय ही फॉरेन से आया और यहाँ पर आकर अब तो यहाँ पर भी बहुत सारे रविंद्रनाथ मुखर्जी हैं, योगेंद्र सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे दीपांकर गुप्ता है जो कि बहुत अच्छा लिखते और पढ़ते हैं। पर ये ज़्यादातर फ्रांस, जर्मनी या यहाँ के जो यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी थिंकर्स थे जिनके नाम हम आगे जिनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स हुआ, आप लोगों ने भी सुने होंगे, दुर्खाइम हुआ, आपका सोरोकिन है, मैक्स वेबर हैं, तो इन लोगों ने समाजशास्त्र की नींव रखी और समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में एस्टेब्लिश किया। विषय के रूप में जो एस्टेब्लिशमेंट का जो काम है और नाम है वो है ऑगस्ट कॉम्ट। ये नाम आपको हमेशा आगे के लिए भी याद रखना है कि जो जिनको कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, समाजशास्त्र
समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है वो कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। तो ये अगस्त कॉम्ट आपको आगे भी मैं कभी भी ध्यान में आपको रहे और इसको आप नोट करके रख ले कि अगस्त कॉम्ट कौन थे? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जिन्होंने कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में नाम दिया और एक विषय के रूप में नाम देने वाले पिता के रूप में उनको जाना जाता है। अब हम अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समाजशास्त्र के कौन कौन उनकी क्या परिभाषाएं हैं और समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, क्या समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो ये 3-4 टॉपिक जो बहुत महत्वपूर्ण है इस यूनिट के, उस यूनिट को हम 1 बाय 1 करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।